नमस्कार, आप देख रहे हैं सच श्यामला न्यूज चैनल। लोग धर्म के नाम पर अयोध्या, मथुरा, काशी न जाने कहाँ कहाँ जाते हैं। दूसरे समुदाय के लोग भी मक्का, मदीना और न जाने कहाँ कहाँ जा रहे हैं, लेकिन अपने घरों में, जिस गांव में, जिस मोहल्ले में हम रह रहे हैं, उस मोहल्ले में मंदिरों की स्थिति क्या है, वहाँ मंदिर में दरवाजे हैं तो किवाड़ है नहीं है, मंदिर की जो मूर्तियाँ हैं वो सही है कि नहीं है, वहाँ शाम में आरती होती है उसमें लोग पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते हैं, इसको देखने के लिए आम लोगों के पास समय नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। उन सारी बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के नेता साथ में हैं, निरंजन जी। निरंजन जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सच श्यामला न्यूज से। अगर आप हैं तो यह भी एक श्याम जी हमारे भगवान कृष्ण का रूप है और उनके ही नाम से आपका चैनल है, तो आपका भी स्वागत है। और आप आज धार्मिक आस्था के विषय के बारे में कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो आप जब कह रहे हैं कि यहाँ आस्था का विषय है आज वारसलीगंज से हम लोग हैं, वारसलीगंज की बात करेंगे और वारसलीगंज विधानसभा की भी बात करेंगे, क्योंकि जब आ गए हैं तो सब तरह का चर्चा हो जाए। तो वारसलीगंज में आस्था कमज़ोर हो चुका है, लेकिन यहाँ बीजेपी की सरकार है, आस्था की तरफ वह नहीं झांकती है, तो इसमें तो दिक्कत है। क्योंकि अब बीजेपी के सरकार के बाद में कौन है जो सनातन धर्म के प्रति सोचता है। लेकिन इस सरकार में रहते हुए अगर यहाँ का हमारे देवी देवता को भी अगर दिक्कत है तो अब इसको कौन पूरा करेगा, यह तो बहुत बड़ी आवश्यकता की ज़रूरत है। लोग राम मंदिर के बारे में जो अयोध्या में है उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वहाँ के एक पूर्व सीएम कल्याण सिंह जी, स्वर्गीय कल्याण सिंह ने कई बार बयान दिया है कि राम मंदिर के ताला खुलवाने में, राम मंदिर का शिलान्यास कराने में कांग्रेसी प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का हाथ रहा है। क्या यह केवल भाषणबाजी है या सच्चाई? उस टाइम में तो हम तो नहीं थे, लेकिन सुनते हैं कि राजीव गांधी के द्वारा ताला खुला था। इस बात को हम भी सुनते हैं, देखे नहीं थे। तो अगर वह ताला खुलवाए थे तो उस टाइम में उनका हाथ होगा। और बात रही कि कांग्रेस अगर कुछ कर रही थी या नहीं कर रही थी तो उस पर लेना देना नहीं है। उस कांग्रेस को तो आज विलुप्त हो गया है, लेकिन बीजेपी जब मुद्दा उठाया कि हम हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चलेंगे और चला, जैसे आडवाणी ने यहाँ रथ निकाले थे, अयोध्या मंदिर, सारे कार्यक्रम पर चले, लेकिन वह जा करके किए, लेकिन कोई कारणवश मानी उनका एज हो गया, कुछ हो गया। लेकिन मोदी जी आज राज कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी राज कर रहे हैं तो हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चले और हिंदुत्व पर राज कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी हो जाता है कि सबका साथ सबका विकास बोलते हैं। उनको यहाँ लगभग 80-85 करोड़ से ऊपर हिंदुओं का साथ मिलता है। अगर कोई कहे कि मुस्लिम उनको वोट देता है तो यह तो कदापि हो नहीं सकता है। और उनको विश्वास है तो वह आजमा करके देखें, अगर देवे करता तो क्या आज बहुमत की सरकार उनको नहीं होता। अगर आज चाह लेगा एक पार्टी भी बिहार का जो है नीतीश कुमार के हट जाएंगे तो मोदी जी लटक जाएंगे। अच्छा, लेकिन मान के चलिए जब उनको फिर क्यों इस बात को ये कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास। नहीं तो वो प्रधानमंत्री किसी खास समुदाय के नहीं है ना, पूरे देश के प्रधानमंत्री, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनको जब साथ किसका मिल रहा है,
नेतृत्व करें, लेकिन सबका साथ और सबका विकास की बात जब करते हैं। हम पकड़ी वर्मा गए हाल ही के दिनों में, तो वहाँ के मुस्लिम समुदाय की महिला आई हुई थी, वो बोलती है कि कहाँ पे राशन कार्ड बनता है। तो बताइए, वह 20-20 बच्चों का राशन कार्ड बनवाएगी, 20-20 बच्चे हैं उनके, टोपी अगर वह पहन के चलता है तो लाइन लग जाता है, लगता है कि यह सीढ़ीनुमा लाइन बनता है, कि लगता है कि कोई अथी जा रहा है, ट्रेन का डब्बा जा रहा है। नहीं तो देखिए यहाँ रोकेंगे। बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं तो वो तो सनातनी लोगों को बच्चा पैदा करने पर इस्लाम के लोग तो रोकते नहीं हैं। सनातनी लोग जो हैं अपने बच्चे को इसलिए सोच समझकर पैदा करते हैं कि जितना हमको होगा उतना को पढ़ाना है, लिखाना है, व्यवस्थित करना है, और अपने बच्चे को भटकना देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन मुस्लिम समाज में है कि बच्चा पैदा करके उसको एक खचिया टोकरी बट्टा दे करके पंचर की दुकान पर बैठा करके अपना किसी तरह से समुदाय को बढ़ाना देखना चाहता है। और हम लोग को देखना है कि भाई हमारे बच्चे भटके नहीं, हमारे परिवार कहीं कोई दिक्कत में नहीं हो, तकलीफ में नहीं हो। इसलिए हम लोग का जनसंख्या अस्थिर है, और उन लोग का जनसंख्या जो विस्तारवादी नीति है उसका राज करने की नीति है कि अगर हम बढ़ेंगे नहीं तो फिर हिंदुस्तान पर मेरा शासन कैसे होगा। इसलिए हिंदुस्तान पर शासन करने के लिए उन लोगों का पूरे परचम है कि किसी तरह से जल्दी हिंदुस्तान में तुम जनसंख्या बढ़ाओ, और 80-85 जब हिंदू है तो उससे अगर हम जिस दिन यहाँ सत्ता बढ़ जाएगा उस दिन यहाँ मुसलमानी शासन होगा। तो आपका तो आज जैसे राम मंदिर बना है या कोई भी मंदिर ज्ञान वापी फलना चलना, हम लोग तो लड़ के बनवाए हैं मंदिर, सरकार अपना सरकार से भी लड़ना पड़ा, तब जाकर के मोदी जी योगी जी आकर के आज मंदिर बनवाए। उसमें भी विश्व हिंदू परिषद का हाथ है। तो विश्व हिंदू परिषद आपको साथ देता है, तो जब तो आपको नहीं लगता है उस टाइम में कि जो मेरे लिए काज कर रहा है, मेरे लिए मरा रहा है, मेरे लिए सब कुछ कर रहा है, वैसे लोग को, वैसे समाज सेवी को ही टिकट दें और वही आदमी आपको काज करेगा। आपका हर जो मुद्दा है उसको समाज के बीच जाकर के रहता है वह, तो समाज के बीच से जाकर के तो मुद्दा को लाएगा और समाज के लोगों को वह उपकार करेगा। तो वहाँ पर तो जो बीजेपी का एजेंडा है फ्लॉप है। किसी दबंग लोगों को टिकट देते हैं, तो किसी मतलब तानाशाह को टिकट देते हैं, तो बताइए वहाँ पर कोई डर से जाएगा उसके पास मिलने के लिए। अभी सोशल मीडिया से पर देख रहे थे सावन के महीना में जब जिस समय धान रोपने का काम शुरू हुआ था, उस समय सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ था कि पकड़ी बर्मा में गुलनी कोई जगह है, वहाँ एक मुस्लिम ये मस्जिद के ज़मीन में, मस्जिद के खेत में शिवलिंग निकला था। क्या वह शिवलिंग आज किस स्थिति में है? जहाँ की आप चर्चा किए हैं वह गंगटी गांव था, राइस के पास में, पकड़ी वर्मा क्षेत्र के राइस के पास में, वही वारसलीगंज विधानसभा का है। वह हमारे यहाँ के वहाँ की विधायिका है, तो मान के चलिए वह भी हमारा ही क्षेत्र है। तो राइस में अगर कोई मियाँ जी का जमीन है, ठीक है, मियाँ जी आज ले ले, कल आप ले लीजिए, परसों वह ले ले, लेकिन पूरे जो हिंदुस्तान है वह देवी देवियों का देश है, देवता यहाँ पर हैं, ठीक है। और कुछ वही लोग जो आक्रामक लोग थे जो आए, मुस्लिम शासन हुआ उसी टाइम में हमारा मठ मंदिर मूर्ति जो हाँ भी देखा हिंदुत्व का थे, उस चीज को हुआ खत्म कर दिया कि तुम्हारा आस्था ही नहीं रहेगा तो तुम फिर कल पूजा कहाँ करोगे। तो सबको खत्म कर दिया। आज कहीं ट्रैक्टर से जोतने में मिल जाता है, कहीं जेसीबी से खतने में मूर्ति मिल जाता है। आप भी देखते हैं, पत्रकार हैं, बहुत जगह जाते होंगे, देखते होंगे कि यहाँ मूर्ति मिल गया, यहाँ विष्णु भगवान मिल गए, वहाँ गणेश भगवान मिल गए। आपके मकनपुर में भी हाँ है ना, इस तरह का हो रहा है और होगा। जब यह ऋषि मुनियों का देश है, देवताओं का देश है, तो यहाँ ने देवी देवता मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे, इस सोचने का बात है। तो मान के चलिए उसी तरह से वहाँ पे मिला था शिवलिंग, शिवलिंग ट्रैक्टर चलाया, उसी में फंस गया, ट्रैक्टर बंद हो गया। आस्था का चीज है, देवी देवता कैसे न है, दुनिया कैसे चल रहा है। आज विदेश तो मान रहा है कि मतलब देवी है, देवता है, और एक एक चीज हमारा ग्रंथ में लिखा हुआ है। आपका सूर्य का दूरी, चंद्रमा का दूरी, सब कुछ तो देख रहे हैं, उसी पर तो आपका वैज्ञानिक भी रिसर्च करता है। तो मान के चलिए
एक ही जो धर्म विरोधी लोग हैं, उस धर्म को नास्तिक वाले हैं, तो वहाँ पे जो मूर्ति निक्सा, वहाँ पे क्या हुआ कि दिन में तो निक्सा, रात्रि में प्रशासन के द्वारा वहाँ पे मूर्ति को, शिवलिंग को कबाड़ दिया और कहीं एक मंदिर का जगह था हनुमान जी का, वहीं पर रख दिया। उसके बाद 2-3 दिन के बाद में पता चला फिर कि उसको ग्राइंडर से काटने गया पूरा तत्व विभाग वाले। 30-40 गाड़ी फोर्स वहाँ पे चल गया। हमको फोन आया, हम वहाँ गए, देखे था ये तो ढेला पत्थर ऐटा, बेचारे लोग जिसको आस्था है वो तो अपना जान भी देने के लिए तैयार है। तो वहाँ के लोग मतलब प्रशासन से लड़ने के लिए तैयार थे। वहाँ पर जब गए तो हम तुरंत बात किए, डिप्टी सीएम के मतलब फ़ोन लगाए तो उनका पीए उठाया, फिर इधर सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम को लगाया, उनका पीए उठाया तो बोले कि अच्छा ठीक है हम देखते हैं। फिर लगाए आपका जो सांसद है विवेक ठाकुर, उनका पीए रजनीश जी से बात हुआ तो बोले कि आपका मंदिर भी बनेगा, शिवलिंग वहीं रहेगा, बात मानिए मेरा। सबको हैंड फ्री करके सुना दिए वहाँ के जनता को। बोले कि विश्वास देखिए प्रशासन पर हमको अभी भी नहीं है, लेकिन आप लोग तैयार रहिए, लेकिन आपका यहाँ से कोई अब नहीं लेके जाएगा। प्रशासन अभी घुर गया, उसके बाद में वहीं पर रह गया। तो हम यहाँ पर यह कहना चाहते हैं प्रशासन को कि अगर पुरातत्व विभाग को जांच करवाना था तो जहाँ पर वह शिवलिंग था वहीं पर जांच करवा लेता, लेकिन जब वहाँ से तुम हटाइए दिया तो फिर उस पर ग्राइंडर चलाना, हथौड़ा चलाना, यह तो सनातन का बहुत बड़ा अपमान है ना। और वही सनातन पर आज करोड़ों लोग डेली जाते हैं देवघर, वही सावन में, सावन का महीना था और वह सावन में शिवलिंग वे को कबाड़ दिया। बताइए कितना बड़ा अपमान है। बीजेपी का विधायक, बीजेपी का सांसद, बीजेपी का डिप्टी सीएम, बीजेपी का पीएम, बीजेपी का राष्ट्रपति, सब तो बीजेपी है। तो फिर भी मतलब इस तरह का कार्य अगर होता है तो बताइए अब क्या किया जाए। तो पुरातत्व विभाग तो ये देख रहा होगा कि ये पत्थर नया बना करके लाया है कि वो पुराना है, ये देखने के लिए क्या होगा। पुरातत्व विभाग वहीं पर नहीं करता कि अगर इस पुराना है तो यह जमीन हिंदुओं का है तो वहीं पर न होना चाहिए कि उसी को आप कबाड़ दीजिएगा। बताइए, आस्था है किसी का, वहाँ पे तो कोई फांसी नहीं दे रहा था। अगर वहाँ पे भगवान निकसे, हम ही जैसे यहाँ पर हम आए हैं, आपको कह रहे हैं मेरा ही घर है, तो ठीक है, तो हम यहीं पर बैठल रहेंगे। उसके बाद में इसको पूछेगा कि आप बताइए कि हम एजा से भाग जाएंगे, हमको एजा से भगा दीजिएगा। यहीं पर इंसाफ होगा कि इंसाफ होगा कहीं पर ले जा करके। जो भी होता है कहीं भी इंसाफ वहीं पर होता है, जगह पर होता है। तो देवताओं को यहाँ से कबाड़ करके ड्रामाबाजी है, ये सब कोई अथी नहीं है। सुनने में आया है कि बारसलीगंज में एक गांव है जहाँ के मठ के ज़मीन को सीओ ने खेल के मैदान घोषित कर दिया। क्या मंदिर मठ के जो ज़मीन है उस ज़मीन को सीओ का पावर है कि वह खेल का मैदान घोषित कर दे या उसमें सरकारी पैसे लगा करके उसका घेराबंदी कर दे? ऐसा कोई व्यवस्था है क्या? कोई भी मठ मंदिर हो, ठीक है, तो मठ मंदिर देवी देवताओं के लिए दान दिया जाता है। तो वह दान अगर कोई दिया, अपनी ज़मीन को दान दिया, तो उस ज़मीन को आप किसी को किस तरह दे सकते हैं? आपका तो ज़मीन है न, तो वहाँ पर तो नाजायज है। कोई भी अगर इस तरह का सीओ रहे, चाहे वह कोई भी पदाधिकारी हो, वह तो फंसेगा। और जो भी उसमें सरकारी योजना का काम करवा रहे हैं वह भी नाजायज हैं, जांच होने पर वो लोग भी फंसेंगे। वह मठ मंदिर का ज़मीन है तो मठ मंदिर ही रहेगा, वह किसी का बाप का घर नहीं होगा। अब दबंग लोग के डर से कौन निरीह प्राणी सामने आएंगे? अगर कहीं भी कोई दबंग है तो दबंगता कई दिन चलता है, आप लोग तो देख ही रहे हैं। बहुत यहाँ पर आए थे, हमारे एक से एक महापुरुष आए, लेकिन उन महापुरुष का अभी नाम तक मिटा गया है। इन लोग महापुरुष थोड़ में कोई है भी। अच्छा। इन लोग भी हटेंगे और लोग अगर जग गए तो फिर वह ज़मीन वापस होगा और वह मठ मंदिर का है तो मठ मंदिर बनेगा। वह कोई भी गांव हो, कोई भी चर्चा हो, वहाँ पे किसी का हक नहीं बनता है।
आपकी ज़मीन को कोई ले सकता है? नहीं। आप दीजिएगा। तो वहाँ का जनता कमज़ोर है, वहाँ के लोग देख रहे हैं तो वह ले रहा है। अगर जिस दिन जग गए तो वह वापस होगा। वही नेपाल में सत्ता पलट हुई है हिंदुत्व को लेकर के कि देश को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, उसको आप किस रूप में देखते हैं? तो नेपाल तो पहले भी हिंदू राष्ट्र था, और मान के चलिए कि नेपाल बहुत छोटा देश है और उसको थोड़ा सा परेशानी है, चीन वाले लोग परेशान करते रहते हैं, और उसका जो रास्ता है बहुत ही अति है। पाकिस्तान वाले भी उधर से प्रवेश कर जाते हैं और वही पाकिस्तान वाले नेपाल के ही रास्ते भारत में एंट्री करते हैं। तो वहाँ का जो शासन करता है वह थोड़ा कमज़ोर है कि क्योंकि वहाँ प्रशासन का जो होना चाहिए विधि व्यवस्था हुआ नहीं हो रहा है। आज प्रशासन वहाँ अगर मजबूत होता तो इस तरह से पब्लिक वहाँ पर ड्रामाबाजी नहीं करती। और हिंदुत्व का अगर एजेंडा है तो हिंदुत्व जहाँ हिंदुओं का जनसंख्या है, जहाँ हिंदू का देवी देवता है, तो वहाँ हिंदुत्व का राज नहीं चलेगा तो और किसका चलेगा? आज पाकिस्तान में मुस्लिमों का शासन चल रहा है, मुस्लिम कंट्री है, कितना कंट्रियाँ है मुस्लिम का, उसमें कोई बोलने वाला न है। और वह हिंदू राष्ट्र घोषित कर रहा है फिर से, तो इसमें कोई दिक्कत न है। वह बहुत ही सौभाग्य की बात है। और लग रहा है कि सतयुग का प्रवेश होने वाला है, इसलिए सनातन का तो बोलबाला आ ही रहा है, इसमें कोई दिक्कत न है। और मान के चलिए हमारा थोड़ा सा वारसलीगंज अभी परेशान है, यहाँ सनातन कमज़ोर है। यहाँ तो देखिए गणेश पूजा भी का भी बहुत बड़ा भीड़ लगता था, वह भी विलुप्त हो गया है। यहाँ के लोग बहुत दिक्कत है और यह समस्या बनती जा रही है। और देखते ना है कि यहाँ पे लव जिहाद भी बहुत सा हो रहा है। अपने अपने दुकान के आगे मुस्लिमों का सब्जी के लिए अथी के लिए मतलब और व्यवसाय के लिए बैठाते हैं, दर्जी के रूप में भी बैठाते हैं, और उन्हीं के बेटियों को लेके चल जाता है। तो यहाँ दिक्कत है, आस्था यहाँ कमज़ोर होते जा रहा है। सनातनियों में खासकर जो युवा हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? सनातनियों में जो युवा हैं उनको हम यही कहना चाहते हैं कि अगर वह सनातन धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म में पैदा लिए हैं, तो सनातन धर्म को बचाने की कोशिश करें। सनातन से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अगर जब हम अपने धर्म को नहीं बचा पाए तो मेरा यह शरीर का क्या मतलब हुआ है कि जब हम धर्म को नहीं बचाए, अपना देश को नहीं बचाए, अपने परिवार को नहीं बचाए, तो और हम क्या कर लेंगे? इसलिए सभी युवा हर मठ मंदिर में जाकर पूजा पाठ भी करें, और जो भी होता है सभी लोगों को जोड़ें, और जोड़ करके सभी से यह करें कि मतलब कहीं का भी मंदिर हो उसमें सभी लोग सुबह शाम हनुमान चालीसा भजन कीर्तन करें, और धीरे धीरे वह आगे हो जाएगा। जिस तरह से मुसलमान लोग हर शुक्रवार को नमाज पढ़ते हैं कोई भी काम छोड़ करके, और मान के चलिए वह इतना बड़ा आज अथी ले चुका है कि कोई भी छोटा बच्चा बूढ़ा सभी लोग अपना शुक्रवार को 12 बजे दिन टाइम भी दिया हुआ है, उसी दिन जा कर के वह नमाज पढ़ते हैं। वह समय बना दिए हैं, लेकिन हिंदुओं के पास में वह समय अब खत्म हो गया है। सत्यनारायण स्वामी का पूजा भी होता था, वह भी अब विलुप्त हो गया। उसमें गान बजान होता था, वह भी नहीं होता। अब तो पंडित जी को बुला लेते हैं और अपने परिवार 2-4 गो बैठ करके करवा लेते हैं, कथा हो गया। समाज तो भी नहीं अब खोजते हैं कि समाज आकर के आए और पूरे समाज बैठ करके हम लोग एकत्रित हो करके, पूजा ही नहीं होता था और चर्चा भी होता था, समाज के लोग बैठते थे तो, लेकिन वो भी बंद हो रहा है। सांस्कृतिक सनातनियों का जो सांस्कृतिक कल्चर रहा है, उस कल्चर की ओर सनातनियों को अपने संस्कृति की ओर वापस आने की ज़रूरत है। खास करके जो युवा MBA BCA आदि आदि करके अपने धर्म से दूर होते जा रहे हैं, उन्हें BCA MCA करना चाहिए, क्योंकि उन्हें परिवार चलाना है।
लेकिन साथ ही धर्म की ओर भी लौटने की ज़रूरत है। तभी युवा विवेकानंद ने कहा था वेद की ओर लौटो, वेद की ओर लौटे, धरती को बचाएं, सनातन संस्कृति को बचाएं, तभी हम और आप सफल हो सकते हैं। सर, आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और धर्म को बचाने का यह और न्यूज़ तो चलाते हैं, लेकिन इस काज को भी आप आगे बढ़ाएं, क्योंकि धर्म बचेगा तभी हमारा सबसे आगे जो कार्यक्रम है वह बचेगा, हम लोग भी बचेंगे। जय हिंद। देखते रहें, और धार्मिक ही नहीं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी तरह के समाचारों को लेकर हम आपके पास आते हैं। उसमें ऐसा कोई समाचार नहीं है जिसमें हम कोई पेड न्यूज़ चलाते हों। जो भी समाचार है आम लोगों के हित के लिए है। धन्यवाद।